नमस्ते। हम फिर से आ गए आपके पास एक शानदार चीज लेकर, बायोलॉजी में जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस मत हो जाना, हाँ? ये नर्वस सिस्टम ऐसा है जो आपको नर्वस कर सकती है। तो कॉशन, बीवेयर, सावधान। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत लोग ऐसे नर्वस सिस्टम जानते हुए गिर जाते हैं, है कि नहीं? तो दिस इज द नर्वस सिस्टम। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? हमारा मस्तिष्क, ब्रेन। और क्या पढ़ते हैं? हमारे पीछे से जो ब्रेन के नीचे से निकलता है वो स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ते हैं, है ना? तो चलिए ये देखिए नर्वस सिस्टम क्या है, बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है एकदम। हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन एकदम सेंटर में स्थित है, हमारे शरीर के एकदम सेंटर में। इट इज सिचुएटेड राइट एट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलाकर जो सिस्टम बनता है ना, उसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो दोनों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों एक मेनिंजेस के अंदर दुबक बैठे हुए हैं। मेनिंजेस उनको प्रोटेक्ट करता है। मेनिंजेस का 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स। आउटर मोस्ट पार्ट को कहते हैं डूरा मैटर, बीच वाले पार्ट को कहते हैं एराक्नोइड मैटर, और एकदम एंड भीतर वाले पार्ट को कहते हैं पिया मैटर या पाया मैटर। किसी भी तरह से उसका उच्चारण किया जा सकता है। समझे कि नहीं तुम लोग? हाँ यार, क्या बात करते हो। एक एक दिन आकर मुझसे सवाल करते हो कि सर बताइए ये क्या है, भैया बताओ ये क्या है। तो इस तरह से बात करना है। अभी ये देखो, हाँ, बोर्ड की तरफ देखो, इस तरफ बातें नहीं। तो देखो, तो ब्रेन में क्या है? प्रोजेनकेफेलॉन, जिसको कहते हैं हम लोग फोर ब्रेन, मेसेनकेफेलॉन मिड ब्रेन, और रोम्बेनकेफेलॉन क्या है? रोम्बेनकेफेलॉन है हाइंड ब्रेन, मतलब पीछे वाला हिस्सा, है कि नहीं? तो प्रोजेनकेफेलॉन समझ में आया कुछ? और एक बार बोलूं तो प्रोजेनकेफेलॉन हमारा फोर ब्रेन है, सामने वाला हिस्सा। तो सामने वाले हिस्से में क्या है? पूरा ग्रे मैटर से भरा हुआ है। बाहर वाला हिस्सा पूरा ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर इस तरह से है ना, ये देखिए आप ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये पूरा ग्रे मैटर से भरा हुआ है। ये ग्रे मैटर वाला स्ट्रक्चर एकदम बाहर ऐसा फुला फुला हुआ है, उसको हम कहते हैं जाइरी। क्या कहते हैं? जाइरी। और इसको कहते हैं सल्सी। अंदर का ऐसा वैली जैसा आकृति है, उसको हम कहते हैं सल्सी। जाइरी, सल्सी। ऊपर वाला जाइरी, नीचे वाला सल्सी। ठीक है, तो जाइरी और सल्सी क्लियर। फोर ब्रेन, प्रोजेनकेफेलॉन, इसमें क्या है? 2 हिस्सा है, टेलेनकेफेलॉन, डायनकेफेलॉन। नर्वस तो नहीं हो रहे हो ना अभी तक? हाँ, अभी स्थिर रहना, क्योंकि ऐसा वक्त आने वाला है जो लड़खड़ा कर गिरने वाले हो। उस समय एकदम स्थिर। हाँ, फिर मत कहना कि ये क्या कर दिया आपने, ऐसा नहीं कहना। तो चलो, टेलेनकेफेलॉन में क्या है? टेलेनकेफेलॉन सबसे बड़ा हिस्सा है, उसको कहते हैं सेरिब्रम। उसको बिग ब्रेन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और सेरिब्रम में इतने सारे ग्रे मैटर होते हैं। ग्रे मैटर के अंदर आपका इंटेलिजेंस स्टोर रहता है। जो जितना ग्रे मैटर का अधिकारी है, उसके पास उतना इंटेलिजेंस है। बहुत इंटेलिजेंस वाला चीज है ये। तो आपके पास कितना है, या गोबर भरा हुआ है, ये तो किसी को नहीं पता। एग्जाम के बाद पता चलता है जाकर क्या किया है आपने, कौन सा हिस्सा आपका एक्टिव था। ब्रेन एक्टिव था कि गोबर एक्टिव था? कौन सा एक्टिव था? तो वो पता चलता है एग्जाम के बाद। तो चलिए हम ये लेते हैं। तो टेलेनकेफेलॉन में क्या है? सेरिब्रम बताया मैंने, बड़ा, सबसे बड़ा हिस्सा। उसमें क्या है? बहुत 4 लोब्स है उसमें। एक तो सामने वाला इस हिस्से में, इसको कहते हैं फ्रंटल लोब, एकदम फोरहेड वाला फ्रंटल लोब। ऊपर वाला हिस्से को हम कहते हैं पैराइटल लोब। इसमें डीप मेमोरी रहता है, डीप मेमोरी, वॉलंटरी इनवॉलंटरी रिएक्शंस रहता है। और इसमें थोड़ा थोड़ा मेमोरी जो कम समय के लिए हमारे मेमोरी में होता है, वो इसमें रहता है, फ्रंटल लोब में। इसमें रहता है डीप मेमोरी। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि किसी को अगर कोई चीज पूछा जाए, एग्जाम में अगर कोई चीज आए ना आए, तो वो लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, सर ऐसे खुजलाते हैं। और अगर किसी को 10 साल पहले की बातें याद दिलाना चाहते हैं हम कि 10 साल पहले क्या हुआ था, तुम्हें याद है भैया, तो वो लोग ऐसे बाल खुजलाते हैं।
इस तरह से खुजलाने का मतलब क्या है, वो डीप मेमोरी से कुछ ना कुछ चीजें निकालते हैं, है ना। आई समझ में? फिर मत कहना। तो वो बात एक्टिव रखना पड़ेगा। राइटर लोग इसमें रहे ना रहे, लेकिन इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तुम लोग एग्जाम दे के आते हो फिर वॉमिट कर देते हो, भूल जाते हो, पूरी बात भूल जाते हो। हंसना नहीं, हंसी मजाक अच्छा नहीं है। तो चलो, ये टेलेनकेफेलॉन, इसमें सेरिब्रम है। सेरिब्रम का दो हिस्सा होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। उन दोनों के बीच में एक चीज होता है, ब्रिज ऑफ फाइबर्स, जिसको कहते हैं हम कॉर्पस कैलोसम। ये देखो कॉर्पस कैलोसम, ये येलो वाला हिस्सा, ये कॉर्पस कैलोसम क्या चीज है, उन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, वो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ते हैं। फिर आते हैं हम डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन, अच्छा डायनसेफेलॉन से पहले और एक बात, टेलेनसेफेलॉन ये जो हमने बात बताया ऊपर, ये डीप मेमोरी है, और इधर जो है कान के दो पास, इनको कहते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में क्या होता है, इसमें भी थोड़ा बहुत एक्शंस रहता है, रिसेप्टर्स का काम है। इसमें टेस्ट रिसेप्टर्स यानी टेस्ट, इसमें हियरिंग रिसेप्टर्स यानी ऑडिटरी रिसेप्टर्स, इसमें सूंघने वाला नाक, हाँ, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स और ऑडिटरी रिसेप्टर्स, तीनों रिसेप्टर्स इसी में होते हैं टेम्पोरल लोब में। और इसमें एक चीज है, एक एरिया होता है, उसको कहते हैं वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया भी इसमें रहता है। वर्निक्स एरिया है कॉम्प्रिहेंशन करके हम लोग कोई स्पीच बोले तो वो बात आती है। और जब हम इस हिस्से की बात करते हैं फ्रंटल लोब की, तो यहाँ पर भी एक एरिया रहता है जिसको ब्रोकास एरिया बोलते हैं। ब्रोकास एरिया, डायरेक्ट स्पीच जो मैं बके जा रहा हूँ ना, अभी बक 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 करे जा रहा हूँ, वो ब्रोकास एरिया के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपने इधर जोर से मेरा मुक्का मारा होता, मैं गिर गया होता, तब ये ब्रोकास एरिया थोड़ी देर के लिए बंद हो गई होती, है कि नहीं? मार के देखना नहीं। तो चलो इधर आते हैं डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में क्या है? डायनसेफेलॉन में दो चीज है, मेन दो चीज है, ऐसे तो है चार, लेकिन दो चीज हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। एक तो है हाइपोथैलेमस और एक थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? वो हाइपोथैलेमस ऐसा चीज है जो हमारा हंगर भी बताते हैं, मतलब भूख, और भूख के बाद जब भूख मिट जाता है तो उसका सैटिस्फैक्टी सेंटर भी हाइपोथैलेमस में है। और एक बात, हाइपोथैलेमस एक ऐसा चीज है जो हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म, मेटा मतलब फेसबुक वाला मेटा नहीं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जिसको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में विभाजित किया जा सकता है। तो हाइपोथैलेमस का और भी फंक्शन है, वो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मैं मास्टर हूं, मेरा भी कोई मास्टर होगा, उसका मेरा भी मास्टर है, उनको मैं प्रणाम करता हूं मेरे मास्टर को, क्योंकि वो मेरे टीचर है, मेरे प्रणाम के व्यक्ति है, ठीक है। आप लोग मुझे कितना मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने टीचर को बहुत मानता हूं, क्योंकि उनसे जो कुछ भी मैंने सीखा है उन्हीं से सीखा है। अदरवाइज मैं तो जीरो, मेरा हिस्सा में बिल्कुल जीरो, मैं कुछ भी नहीं हूं उनके बगैर। तो ये आइए, तो वो बात हाइपोथैलेमस क्या है? फिर हमारा थर्मोस्टेट है, वो हमारा टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं, उसको भी वो नियंत्रित करता है। इट मेंटेन्स, इट रेगुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ तो मेरा भी मास्टर जो होगा वो हाइपोथैलेमस होंगे। ओके दोस्तों, भाइयों बहनों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा था सेरिब्रम का, उसको कहते हैं हम ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल रिसेप्टर्स होता है। अगर सपोज हम ऐसे गिर गए कभी तो हमारा ये पार्ट टूट जाता है, उसमें चोट आती है, उसमें चोट आने से हम देख नहीं पाएंगे। तो कोई भी ऐसा रिसेप्टर नहीं है जो हमारे आंखों को ठीक किया जा सके। इसके बाद हमारी आंखें ठीक नहीं हो सकती। तो चलो, थैलेमस क्या कहते हैं? थैलेमस कुछ न्यूक्लियस लेकर बना हुआ है। थैलेमस के नीचे वाला हिस्से को हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो इधर का मेन पार्ट है हाइपोथैलेमस। सर्दी बहुत लगी है, इसलिए बातों में थोड़ा सा खांसी आ जाता है, छींके भी आ सकती है, इसलिए कुछ मानना नहीं, हाँ, ऐसे चलना जैसे मैं पढ़ रहा हूं। फिर आगे बढ़ते हैं।
मेसेनकेफेलॉन मतलब मिड ब्रेन में हम बाद में आते हैं, पहले रोम्बेनकेफेलॉन में आता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा आईसीएसई में भी है। आईएससी में तो पूरा है, लेकिन आईसीएसई का पहला हम लोग खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग आईएससी में जाएंगे। तो चलिए, रोम्बेनकेफेलॉन में क्या है? इसमें सेरिबेलम नाम का एक हिस्सा है। उसमें क्या है? बड़ा मजा है, हाँ? मजा आएगा सेरिबेलम पढ़ाते हुए। तो ये वाला हिस्सा, ये सेरिबेलम कहते हैं। इसमें जरा देखो, अच्छी तरह से देखो, इसको सेरिबेलम कहते हैं। तो सेरिबेलम में 3 लोब है। पहला एंटीरियर लोब, दूसरा पोस्टीरियर लोब, और नीचे वाला इसको फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब बोलते हैं। फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। तो ये सेरिबेलम क्या करती है? सेरिबेलम बहुत प्यारा हिस्सा है, सबके बॉडी का बहुत प्यारा हिस्सा है, क्योंकि वो आपके अल्कोहल के साथ लिंक्ड है। जो भी अल्कोहल के साथ लिंक्ड है, उनके सेरिबेलम के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर हमारा ये जीभ, टंग, फिर ये हमारा हाथ और पांव, ये अगर खराब हो जाए तो सेरिबेलम बर्बाद हो जाता है। तो चलो एक बात बताते हैं। जैसे इधर मैं सिग्नेचर कर रहा हूं, सपोज अल्कोहल किसी ने पिया है, एक पेग पिया है, तो एक पेग पीने से कैसा होगा? सपोज उसका नाम है देव, तो वो देव ऐसा लिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पेग लिया है, सेकंड पेग लेने के बाद उसका हाथ लड़खड़ाने लगेगा थोड़ा, तो वो देव कैसे लिखेगा? ऐसा देव लिखेगा। देख रहे हो? 3 पेग अगर पी लिया किसी ने, 3 पेग पीने के बाद उसका तो डी एक तरफ चला जाएगा, ऐसा लिखेगा। और अगर 4 पेग पी लिया तो क्या होगा? उसका डी एक तरफ और ऐसा होगा। ये तुमको समझ में आ रहा है? ये देव, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से उसका हाथ पांव दोनों लड़खड़ाने लगेंगे। पांव तो ऐसे ऐसे चलेगा, एकदम जिटरी गेट बोलते हैं उसको, जिटरी गेट, लड़खड़ा कर गिर भी सकता है। तो समझ में आ गई बात? तो इस तरह से होता है सेरिबेलम का फंक्शन। तो आप लोगों को क्या समझ में आया सेरिबेलम का फंक्शन? सेरिबेलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेरिबेलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर ऑफ द बॉडी। पोस्चर, जैसे हम ऐसे ऐसे चलते हैं तो हमारा सीधा चलना है, और अगर हमने अल्कोहल पी लिया होता तो क्या होता? तो इस तरह से लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, या फिर ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते। बातों में भी जरा सा क्या करते हो, इस तरह से बात करना, क्योंकि हमारा टंग मसल्स भी उसके कंट्रोल में है, तो बातें भी उस तरह से करना पड़ता है। तो ये है सेरिबेलम, जो हमारा अल्कोहलिज्म के साथ लिंक्ड है। और एक बात है, जो बैलेंस, पोस्चर और इक्विलिब्रियम, हमें इक्विलिब्रियम, जैसे हम खड़े हैं, स्ट्रेट खड़े हैं, अगर हमारा सेरिबेलम बिगड़ गया होता, उसमें कुछ ट्यूमर आया होता, तो हम ऐसे ऐसे लड़खड़ा कर गिरते। अगर ट्यूमर होता तो इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है? तो ये सेरिबेलम के बाद गया। और भी 2 चीज है इसमें, पोन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगाटा। पोन्स वेरोली किस चीज का नाम है? पोन्स वर्ड का मतलब है ब्रिज। इधर इस पार गंगा नदी के इस पार और गंगा मैया के उस पार, दोनों पार को जोड़ती है एक ब्रिज। तो हमारे इधर पोन्स किसको जोड़ती है? पोन्स जोड़ती है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को। फोर ब्रेन के साथ हाइंड ब्रेन जुड़ गया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर जुड़ गए, तो इस तरह से होता है पोन्स। तो पोन्स में 2 रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स। एक को कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमो मतलब सांस लेना, और टैक्सिक मतलब मूवमेंट, तो सांस लेते समय जो मूवमेंट होता है उसको न्यूमोटैक्सिक बोलते हैं। और एक है अपन्यूस्टिक। अपन्यूस्टिक मतलब अ मतलब नो और न्यू मतलब सांस। तो सांस जब लेते हैं तो एक बीच में तो पॉज होता है, सांस लिया पॉज, सांस छोड़ा, सांस लिया पॉज, सांस छोड़ा। तो ये जो पॉज है, ये पॉज को कंट्रोल करती है वो अपन्यूस्टिक सेंटर। तो ये कंट्रोल्स दोनों, उसको एक्सेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स बोलते हैं। फिर चलते मेडुला ऑब्लोंगाटा। लास्ट पार्ट जो है ब्रेन का वो है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप्ड,
स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप्ड बॉडी होता है, उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं, एकदम स्पाइनल कॉर्ड की तरह ही दिखने में है। उसका ग्रे मैटर अंदर होता है, जैसे ब्रेन का ग्रे मैटर बाहर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का ही हिस्सा है, लेकिन उसका ग्रे मैटर अंदर है, उसका व्हाइट मैटर बाहर है, ब्रेन का व्हाइट मैटर अंदर है। तो हम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ इज स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड इन दैट वे बिकॉज इट also has gray matter inside and white matter outside, just like the spinal cord. But like the brain, it is the last part of the brain. It also responds to those parts, those involuntary actions which brain also does. कैसे इनवॉलंटरी एक्शन? क्योंकि वो मेन सेंटर है, रेस्पिरेशन का मेन सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। अगर कोई हैंग हो जाता है, फांसी पर झूलता है, तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा उसमें छेद हो जाता है, एकदम पॉइंट हिस्से में छेद हो जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। तो जैसे ही छेद पड़ गया उसमें, तो आदमी इंस्टेंटली उसका सांस बंद हो जाता है, वो मर भी सकता है। उसे जिंदा रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसे फांसी पर झुलाया जा सकता है, फांसी पर लटकाया जा सकता है, उसका मेडुला ऑब्लोंगेटा एकदम डैमेज हो जाता है। और क्या, ये कार्डियक सेंटर भी है, हार्ट बीट बंद हो जाता है। तो हार्ट बीट बंद होना, सांस बंद होना, ये तो मरने के पहले ही होता है ना। इसलिए मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज द मेन कार्डियक सेंटर, इट इज द मेन रेस्पिरेटरी सेंटर। और क्या है उसमें? और भी कई बातें हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में। क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा उसमें ऐसे सेंटर्स है जैसे वॉमिटिंग, उल्टी करना, स्नीजिंग, छींकना, खांसना, कफिंग, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, हिकअपिंग, हिचकी लेना। तो ये सब बातें मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ ही लिंक्ड है। इट इज द सेंटर फॉर वॉमिटिंग, कफिंग, हिकअपिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो चलिए अब ये हिस्सा खत्म हुआ। अब हम मिड ब्रेन में चलते हैं, क्योंकि आईएससी में है। मैं ये पार्ट आईएससी आईसीएसई दोनों के लिए कर रहा हूँ, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। आईएससी का 11th क्लास और आईसीएसई का 10th। तो चलिए, मेसेनकेफेलोन, मेसेनकेफेलोन मतलब मिड ब्रेन। इसमें क्या क्या पार्ट्स है? एक है टेक्टम और एक है टेगमेंटम, और तीसरा पार्ट है सेरिब्रल पेडंकल्स। टेक्टम, टेगमेंटम, सेरिब्रल पेडंकल्स, 3 पार्ट है। ये सभी पार्ट किसके साथ लिंक्ड है? ये सभी पार्ट्स लिंक्ड है आंखों का मूवमेंट, जीभ का मूवमेंट, टंग मूवमेंट, ये सब के साथ ये पार्ट्स लिंक्ड है। क्योंकि इसमें जो पार्ट्स है वो आंखों का मसल्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे 2 है, एक है कॉर्पोरा बाइजेमिना, एक है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये दोनों आंखों के मसल्स को कंट्रोल करते हैं। फिर क्या है इसमें? सुपीरियर विजन, इंफीरियर हियरिंग, दोनों पार्ट। इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये भी। तो ये सारे पार्ट उसमें हैं। मिड ब्रेन के साथ एक हिस्सा है जो टेलेनकेफेलोन के साथ भी लिंक्ड है, उसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ऑल्फैक्टरी बल्ब, बेसल गैंग्लिया और कॉर्पस कैलोसम। तो ये सब पार्ट्स टेलेनकेफेलोन और मेसेनकेफेलोन के साथ लिंक्ड है, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं? दरअसल इसे नहीं, ब्रेन स्टेम हम कहते हैं ये तीनों मेसेनकेफेलोन के ये तीनों पार्ट, मतलब सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके साथ मिड ब्रेन का कुछ हिस्सा वो ब्रेन स्टेम कहा जाता है। एग्जैक्टली ब्रेन स्टेम उसे कहता है। हिप्पोकैम्पस क्या है? सपोर्ट मेमोरीज, मेमोरीज को सपोर्ट करते हैं। हिप्पोकैम्पस उसका नाम क्यों है? क्योंकि वो हिप्पोकैम्पस मतलब सी हॉर्स की तरह दिखने में है थोड़ा सा। अमिगडाला, अमिगडाला को एकदम बादाम की तरह, बादाम मतलब आमंड, आमंड के शेप का है। ये डिसीजन मेकिंग और डीप इमोशंस, मतलब कोई बहुत गुस्सा हुआ, रेज बोलते हैं, एकदम चीजें उठाकर फेंक दिया, इतने गुस्से में आ गया, चीजें फेंक दिया, हिट किया किसी को, एकदम वो सब रेज। एंगर नॉर्मल गुस्सा है, लेकिन रेज एकदम ट्रिमेंडस गुस्सा, तो उस गुस्से को कंट्रोल करते हैं अमिगडाला। फिर आते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, मतलब छोटे छोटे ऑल्फैक्टरी बल्ब जो हमारे नाक के साथ लिंक्ड है, मतलब टेम्पोरल लोब भी कहा जा सकता है इस पार्ट के साथ, थोड़ा बहुत लिंकेज है इसके साथ। और बेसल गैंग्लिया जो यहाँ है अंदर की तरफ, वो मोटर कंट्रोल करती है। मोटर कंट्रोल मतलब हमारा मूवमेंट वगैरह ये सब देखती है। तो ये है हमारा
ये पार्ट मतलब मेसेंकेफेलोन के साथ लिंक्ड ये सब पार्ट, इसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम। तो ये आईएससी क्लास 11th के सिलेबस में है लिम्बिक सिस्टम, तो ये बात याद रखना। फिर चलते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड कैसा है? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से नीचे, ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड में आउटर हिस्सा व्हाइट मैटर है, अंदर वाला हिस्सा ग्रे मैटर है, और वो पूरी तरह से रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, उसको स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। इंस्टेंट, अगर किसी ने हमको इधर पीछे से इरिटेट किया, सपोज यहाँ पर किसी ने हमको ऐसा गर्म चीजें इधर लगा दिया, या फिर टिकलिंग किया इधर, तो हम लोग क्या करते हैं? अचानक अगर कर दिया किसी ने तो हम ऐसे मुड़ते हैं, तो ये अचानक मुड़ना, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अचानक तो हुआ, उसके बाद हम देखेंगे पीछे मुड़ के, ए भाई कौन कर रहा है भाई, फिर हम करेंगे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। जिसने हमारे साथ किया, क्या किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। हाँ, याद है ना गाना वो वाला धर्मेंद्र जी का? तो ये गाना क्यों गाया मैंने? स्पाइनल कॉर्ड को एक्सप्लेन करने। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, जिसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड है, सेंसरी नर्व है, मोटोर नर्व है। भैया अरे कुछ तो बोलो, तुम लोग तो खामोश बैठे हो एकदम, कुछ भी बोलते नहीं हो, मेरी तरफ देखे जा रहे हो और हंस रहे हो। हंसना नहीं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन लैक होता है मेरा। चलो, तो फिर वो हिस्सा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड अच्छी तरह से अगर हमारा काम करे तो ऑल रिफ्लेक्सेस विल बी एक्टिंग प्रॉपरली, हम लोग ठीक ठाक काम कर सकेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड, वहां से भी कुछ नर्व्स निकलते हैं, ठीक है। अब क्या? अब है, ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो गई। अब हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब साइड वाले नर्वस सिस्टम। इधर क्या क्या है? दो चीजें, दो तरह के नर्व्स पढ़ने पड़ेंगे। एक तो है क्रेनियल नर्व, जो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इनका नाम याद रखना पड़ेगा। इनके नाम का निमोनिक्स मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा बता देता हूं इसका क्या निमोनिक्स है। इसका निमोनिक्स है ऑन ओल्ड ओलिम्पस टावरिंग टॉप्स फ्रेंच एंड जर्मन व्यूड सम होप। तो ये सब नर्व्स याद रखने के लिए, आपको मुंह जबानी याद रखने के लिए ये सारे चीजें पढ़ने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो ये वो स्पाइनल नर्व्स है। एक सेकंड मैं जरा लेके आता हूं आपके लिए वो हिस्सा, निमोनिक्स। वैसे ही रहना जैसे हैं, हम जरा इसमें देखते हैं है क्या नहीं। हाँ, तो ये देखो मैंने क्या कहा था, क्रेनियल नर्व्स का निमोनिक्स है ये। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इधर है। ऑन ओल्ड ओलिम्पस टावरिंग टॉप्स फ्रेंच एंड जर्मन व्यूड सम होप, ये है ना। तो नर्व्स का नाम इस तरह से याद रखना पड़ेगा। वो ऑन से ऑल्फैक्टरी, ओल्ड से ऑप्टिक, ओलिम्पस से ऑक्यूलोमोटर, टावरिंग से ट्रॉक्लियर, टॉप से ट्राइजेमिनल, अ से होता है अब्डोसेंस, फ्रेंच से फेशियल, एंड से ऑडिटरी, जर्मन से ग्लोसोफेरिंजियल, बहुत बड़ा नाम है, व्यूड से होता है वेगस, सम से स्पाइनल एक्सेसरी, और होप से हाइपोग्लोसल। तो ये ग्लोसल ये चीजें हमारे टंग मूवमेंट के साथ लिंक है, क्योंकि ग्लोसो टर्म है टंग के साथ अटैच्ड। तो ये सारी बातें अगर तुम कर सको बायोलॉजी में, इस तरह से अगर याद कर सको, तो तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेडिकल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अगले साल जब डॉक्टर बन के आओ ना, तो मेरे पास सीधा आना, मुझे मिठाई खिलाना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, एकदम पूरा मील मैं लूंगा। नीट पाने के बाद फिर छुप कर मत बैठ जाना, ठीक है। तो ये बात याद रखना। फिर ये किस तरह के नर्व्स है वो भी याद रखना पड़ेगा। जैसे ये मैंने निमोनिक्स बनाई, सम से मनी मैटर बट माय ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। इसमें क्या क्या है? 3 तरह के नर्व्स है, सेंसरी है, मोटर है, और बोथ मतलब सेंसरी भी काम करता है, मोटर भी काम करता है, जिसे हम मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं। तो ये सम से ऊपर वाला सम मतलब ये सेंसरी ये सेंसरी ये सेंसरी, फिर मोटर ये है मिक्स्ड,
फिर है मोटर, फिर बोथ, फिर सेंसरी, फिर बोथ, बोथ, मोटर, मोटर। इस तरह से याद रखना पड़ेगा कौन सा है। कोई अगर पूछे कि व्हाट इज द सेवेंथ क्रेनियल नर्व, तो जल्दी से बताना पड़ेगा सेवेंथ क्रेनियल नर्व इज फेसियल नर्व, क्योंकि ये सारी बातें अगर तुम याद रखो तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि क्या है। अगर कोई कहे 10th क्रेनियल नर्व, क्या क्या बोलोगे? वेगस। अगर कोई पूछे 9th क्रेनियल नर्व, क्या है? ग्लॉसोफेरिंजियल। 12th क्रेनियल नर्व क्या है? हाइपोग्लॉसल। 3rd क्रेनियल नर्व क्या है? ऑक्यूलोमोटर। 4th क्या है? सबसे छोटा क्रेनियल नर्व जिसे ट्रोक्लियर बोलते हैं, छोटा, एकदम छोटा। और बड़ा क्रेनियल नर्व है उसके बाद वाला, ट्राइजेमिनल, मतलब तीनों मिलकर, ट्राई मतलब 3 नर्व्स मिलकर ये बनाई गई है, ट्राइजेमिनल। और सबसे लंबा नर्व कौन सा है? 10th क्रेनियल नर्व, वेगस। वेगस नर्व सबसे लंबा है, इट इज द लॉन्गेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से याद रखना पड़ेगा। ये पूरा निमोनिक्स से एकदम रट लो, उसके कोई विकल्प नहीं है, आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं, करना ही पड़ेगा ऐसा। तो चलिए फिर आज यहीं तक हमारा लेसन, अगले बार फिर मिलेंगे, नर्वस सिस्टम या फिर और कोई सिस्टम का हिस्सा लेकर आपके पास आ जाएंगे। ये सारी ड्राइंग्स मैंने ही बनाई है, तो आप ये भी देख लो, ड्राइंग्स भी यहाँ पर बनाई गई है। तो चलो चलते हैं फिर, आकर मुझसे कहना नहीं कि और नहीं आती हमें, अब नहीं आती, नहीं सुनने वाला हूँ। चलो समझ में आ गई? अरे अब तो कुछ बोलो, बोलते नहीं हो कुछ। चलो ठीक है, जय हिंद।